चैंपियंस लीग का एक यादगार मैच बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड, जिसमें बेनफिका ने 4-2 से जीत हासिल की। इस मैच का सरप्राइजिंग मोमेंट था लास्ट मिनट गोलकीपर का गोल, जो फुटबॉल फैंस के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। फुटबॉल में ऐसे मोमेंट्स अक्सर उन लोगों से जुड़े होते हैं जो गेम को अलग तरीके से सोचते हैं, और इसी सोच का एक बड़ा नाम है जोसे मोरिनो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जोसे मोरिनो की पूरी जर्नी, उसका अर्ली लाइफ, कोचिंग करियर, मेजर ट्रॉफीज, टैक्टिक्स और वो रीजंस जिनकी वजह से उसे द स्पेशल वन कहा जाता है। जोसे मोरिनो का जन्म 1963 में सेट्यूबाल, पोर्चुगल में एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जोसे मोरिनो के फादर फेलिक्स मोरिनो एक गोलकीपर थे, जिन्होंने विटोरिया दे सेट्यूबाल और बेलिनीस के लिए और 1972 में पोर्चुगल के लिए भी एक इंटरनेशनल मैच खेला। जोसे मोरिनो का भी तुम्हारी और मेरी तरह पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। वो अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, जिसकी वजह से वो टाइम पर फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, जो उसकी इच्छा थी। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसकी माँ ने उसे एक प्राइवेट बिजनेस स्कूल में एनरोल करवा दिया, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि बिजनेस स्कूल उसे ज़्यादा सक्सेसफुल करियर की तरफ ले जाएगा। बट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्पेशल वन हिमसेल्फ, मोरिनो ने वो बिजनेस स्कूल अपने पहले ही दिन छोड़ दिया और उसने डिसाइड किया कि वो बिज़नेस की जगह स्पोर्ट्स पर फोकस करेगा, और उसने लिस्बन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूटो सुपीरियर दे एजुकाफिश, मैं इसे ISF ही बोलने वाला हूँ, मोरिनो ने ISEF में फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने का फ़ैसला किया। ISEF से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मोरिनो ने इंग्लिश और स्कॉटिश फुटबॉल एसोसिएशन के कोचिंग कोर्सेज अटेंड किए। मोरिनो अपने फादर के फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहता था और उसने बेलेनीस की यूथ टीम ज्वाइन की। सीनियर लेवल तक पहुंचने के बाद 1980 में उसने क्लब छोड़ दिया और रियो आवे के लिए साइन किया, जहां उसने रिजर्व टीम के लिए खेला। 1981 में उसके फादर भी वहां आ गए, जिन्हें फर्स्ट टीम मैनेजर अपॉइंट किया गया। वहां पर उसने वेटरन स्ट्राइकर मारियो रेस के साथ लगभग 100 गोल स्कोर किए, जिसमें मोरिनो ने खुद 47 गोल्स किए। एज अ प्लेयर मोरिनो का करियर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और इस बात को रियलाइज़ करते हुए मोरिनो ने डिसाइड किया कि उसके पास प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए ज़रूरी पेस और पावर नहीं है। इसलिए उसने फुटबॉल कोच बनने पर फोकस करना चुना, और सिर्फ 24 साल की एज में मोरिनो ने रिटायरमेंट ले ली। अपने कोचिंग करियर की शुरुआत में 1990s में मोरिनो अपने होम टाउन विटोरिया दे सेट्यूबाल की यूथ टीम का कोच बना। मोरिनो के कोचिंग करियर में एक बड़ा टर्न तब आया जब स्पोर्टिंग CP के नए मैनेजर बॉबी रॉबसन को इंग्लिश बोलने वाला लोकल कोच चाहिए था, जो इंटरप्रेटर के रूप में काम कर सके, जिसके लिए उसने मोरिनो को सेलेक्ट किया। इंटरप्रेटर के रोल में रहते हुए मोरिनो ने रॉबसन के साथ टैक्टिक्स और कोचिंग पर डिस्कशन शुरू किया। दिसंबर 1993 में रॉबसन को क्लब से निकाल दिया गया, और जब पोर्तो ने रॉबसन को अपना नया हेड कोच अपॉइंट किया, तो मोरिनो भी उसके साथ पोर्तो चला गया, जहां उसने प्लेयर्स के लिए कोचिंग और इंटरप्रिटेशन का काम जारी रखा। पोर्तो में 2 साल बिताने के बाद ये जोड़ी 1996 में बार्सिलोना ज्वाइन करने चली गई। बार्सिलोना में मोरिनो धीरे धीरे क्लब के स्टाफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसलेशन करता था, ट्रेनिंग सेशंस प्लान करता था, प्लेयर्स को टैक्टिकल एडवाइस और ओपोजिशन का एनालिसिस देता। बार्सिलोना का अटैक प्राइम रोनाल्डो नजारियो लीड कर रहा था, जिसे मोरिनो डिएगो मैराडोना के बाद का बेस्ट प्लेयर मानता था। ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल रही और बार्सिलोना ने यूरोपियन कप विनर्स कप, कोपा डेल रे और सुपर कोपा दे स्पेनिया जीती। अगले सीजन रॉबसन ने क्लब चेंज किया, लेकिन इस बार मोरिनो उसके साथ नहीं गया, क्योंकि बार्सिलोना उसे असिस्टेंट मैनेजर के रूप में रिटेन करना चाहता था। जिसके बाद उसने रॉबसन के सक्सेसर लुही वान गाल के साथ काम करना शुरू किया और डच कोच के डिसिप्लिन फुटबॉल स्टाइल से काफ़ी कुछ सीखा। वान गाल के पहले ही 2 सीजन्स में बार्सिलोना ने लगातार 2 बार ला लीगा जीती। वान गाल ने देखा कि मोरिनो सिर्फ एक स्किल्ड असिस्टेंट से ज़्यादा बन सकता है, इसलिए उसने मोरिनो को बार्सिलोना B टीम की कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। वान गाल ने कुछ कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट टीम का चार्ज मोरिनो को दिया, जैसे कोपा कैटलूनिया, जिसे बार्सिलोना ने 2000 में जीता।
फाइनली ईयर 2000 में मोरिनो को बेनफिका का मैनेजर अपॉइंट किया गया, लेकिन सिर्फ 9 मैचेस के बाद ही क्लब के न्यू प्रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर डिसएग्रीमेंट के चलते मोरिनो ने रिज़ाइन कर दिया। फिर 23 जनवरी 2002 को मोरिनो को एफसी पोर्तो ने अपना मैनेजर अपॉइंट किया। उस वक्त पोर्तो लीगा में 5वें नंबर पर था। 2003 में मोरिनो ने अपना पहला प्रीमियर लीगा टाइटल जीता। अगला सीज़न और भी ज़्यादा सक्सेस लेकर आया। उसने सीज़न के ख़त्म होने से 5 हफ्ते पहले ही टाइटल सिक्योर कर लिया और फिर फाइनली मोरिनो ने यूरोपियन क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीती, यूएफए चैंपियंस लीग। पोर्तो ने फाइनल में मोनाको को 3-0 से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की। इस टूर्नामेंट में पोर्तो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, लियोन जैसे क्लब्स को एलिमिनेट किया और पूरे कंपटीशन में उसकी सिर्फ एक ही डिफीट थी। फिर जून 2004 को मोरिनो ने चेल्सी ज्वाइन की और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे वो प्रीमियर लीग का पहला पोर्तुगीज मैनेजर बना। चेल्सी ज्वाइन करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरिनो ने वो अपनी फेमस लाइंस बोली। Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. इस कमेंट के बाद मीडिया ने उसको द स्पेशल वन कहना शुरू कर दिया। चेल्सी के लिए मोरिनो ने 70 मिलियन यूरो से ज़्यादा ट्रांसफ़र फीस में खर्च किया। प्लेयर्स जैसे माइकल एसियन, डिडियर ड्रोग्बा को वो चेल्सी लेके आया। चेल्सी में मोरिनो ने अपनी पहली ट्रॉफी लीग कप जीतकर हासिल की। चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में चेल्सी का सामना बार्सिलोना से हुआ, एक बहुत ही कंटेस्टेड मैच जिसमें ब्लूज पहले लेग में अवे 2-1 से हार गए, लेकिन होम पर 4-2 से जीतकर एग्रीगेट पर आगे बढ़ गए। क्वार्टर फाइनल्स में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ मोरिनो स्टेडियम में आने से बैंड था, इसलिए उसने मैच से पहले ही ड्रेसिंग रूम में रुककर प्लेयर से बात की और फिर स्टेडियम से निकलने के लिए लॉन्ड्री बास्केट में छिप गया, लेकिन सेमीफाइनल्स में चेल्सी कंपटीशन से बाहर हो गया। मोरिनो के अंडर चेल्सी ने 50 साल में अपना पहला टॉप फ्लाइट डोमेस्टिक टाइटल जीता और इस प्रोसेस में इंग्लिश फुटबॉल के कई रिकॉर्ड सेट किए, जैसे प्रीमियर लीग हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 95 पॉइंट्स और सबसे कम गोल्स कंसीड करना विच इज़ 15। चेल्सी ने अगला सीज़न भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया और अपना सेकंड कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग टाइटल जीता। 20 सितंबर 2007 को मोरिनो ने अनएक्सपेक्टेडली चेल्सी छोड़ दी, म्यूचुअल कंसेंट पर। हालांकि ओनर अब्रामोविच के साथ उसके पहले से काफ़ी सारे डिसएग्रीमेंट्स हो चुके थे। मोरिनो चेल्सी की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल मैनेजर बनकर क्लब छोड़कर गया, जिसने 3 सालों में क्लब के लिए 6 ट्रॉफीज जीती और वो होम लीग मैचेस में कभी नहीं हारा। चेल्सी के बाद 2 जून 2008 को मोरिनो को इंटर मिलान का नया मैनेजर अपॉइंट किया गया। मोरिनो ने कहा कि समर में वो सिर्फ कुछ ही मेजर साइनिंग्स करेगा और ट्रांसफ़र विंडो के एंड तक उसने 3 नए प्लेयर साइन किए। 2008 में इंटर मिलान के मैनेजर के तौर पर मोरिनो ने सुपर कोपा इटालियाना जीती, रोमा को पेनल्टीज पर हराकर। डोमेस्टिक सक्सेस के बावजूद कुछ इंटर फैंस के लिए उसका पहला इटालियन सीजन डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि चैंपियंस लीग में टीम अपने पिछले मैनेजर रॉबर्टो मैंचीनी से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर फाइनली 16 मई 2009 को इंटर ने सीरिया टाइटल जीत लिया। मोरिनो ने अपने करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक हासिल की जब 28 अप्रैल 2010 को जोसे मोरिनो अपने करियर में दूसरी बार चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचा। इससे पहले सेमीफाइनल में इंटर ने डिफेंडिंग चैंपियंस बार्सिलोना को 3-2 एग्रीगेट से हरा दिया। हालांकि कैंप नौ में 1-0 से हार गए, जिसे मोरिनो ने उसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत हार कहा। इस जीत के साथ इंटर 38 साल बाद दोबारा यूरोपियन कप फाइनल में पहुंची। सेलिब्रेशंस के दौरान मोरिनो का बार्सिलोना के गोलकीपर विक्टर वेल्डेस के साथ थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हो गया जब वो इंटर के सेलिब्रेशंस में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। बाद में मोरिनो ने कहा कि बारसा फैंस रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड पर फाइनल खेलने और टूर्नामेंट जीतने के ऑब्सेशन में थे। स्पेनिश न्यूज़पेपर मार्का ने डिक्लेयर किया कि मोरिनो ने रियल मैड्रिड का नेक्स्ट हेड कोच बनने का टेस्ट पास कर लिया है, क्योंकि रियल मैड्रिड के फैंस बार्सिलोना के एलिमिनेशन पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 मई को लाजियो के खिलाफ रोम में 2-0 की अवे जीत के बाद इंटर ने लगभग सीरिया टाइटल सिक्योर कर लिया। 5 मई को इंटर ने कोपा इटालिया जीता और सीरिया मैनेजर के लिए अवेलेबल सारी ट्रॉफीज जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। और फाइनली 22 मई 2010 को इंटर ने बायर्न म्यूनिख को
2-0 से हराकर चैंपियंस लीग जीत ली और इटली की पहली क्लब बन गई जो ट्रेबल कंप्लीट कर पाई। जबकि मोरिनो ने अपनी मैनेजरियल करियर की दूसरी चैंपियंस लीग ट्रॉफी सेलिब्रेट की। चैंपियंस लीग जीतने के अगले दिन मोरिनो ने कहा, मैं उदास हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट पक्का है कि ये इंटर के साथ मेरा लास्ट मैच था। उसने ये भी कहा, इफ़ यू डोंट कोच रियल मैड्रिड देन यू विल ऑलवेज हैव अ गैप इन योर करियर। रियल मैड्रिड और इंटर के बीच कई दिन तक डिस्कशंस के बाद 28 मई 2010 को वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपेंसेशन पैकेज पर अग्रीमेंट हो गया और मोरिनो को ऑफिशियली इंटर से रिलीज कर दिया गया। 31 मई 2010 को मोरिनो ऑफिशियली रियल मैड्रिड का नया मैनेजर अनवेल किया गया, जब उसने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पिछले 7 सालों में क्लब का 11वां मैनेजर बना। मोरिनो को स्पोर्टिंग मैनेजर के साथ साथ फर्स्ट टीम कोच भी अपॉइंट किया गया और उसे गैलेक्टिको कहा गया, जो टर्म आमतौर पर स्टार प्लेयर्स के लिए यूज होती है, ना कि कोचेस के लिए। मोरिनो के आने से पहले रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस देने के बावजूद अंडर परफॉर्म किया था। चाहे टीम में काका और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे गैलेक्टिकोज मौजूद थे, लेकिन 2009-10 सीजन रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। 2010 फीफा वर्ल्ड कप के बाद ट्रांसफर विंडो के एंड तक मोरिनो ने स्क्वाड में 4 नए प्लेयर्स ऐड किए, सैमी खेदीरा, मेसुत ओजिल, रिकार्डो कार्वाल्हो एंड एंगल डी मारिया। ये साइनिंग्स रियल मैड्रिड को नई डायरेक्शन और बैलेंस देने के लिए की गई, जिससे टीम को दोबारा यूरोप और स्पेन के टॉप पर लाया जा सके। 29 नवंबर 2010 को मोरिनो के मैड्रिड को अपने पहले एल क्लासिको में बार्सिलोना के हाथों बहुत बड़ी हार मिली। कैंप नू में खेले गए इस मैच में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड के डायरेक्टर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इसे क्लब के इतिहास का सबसे बुरा मैच बताया। 20 अप्रैल 2011 को मोरिनो ने स्पेनिश फुटबॉल में अपनी पहली ट्रॉफी जीती, जब रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे फाइनल में बार्सिलोना को 1-0 से हरा दिया। एक हफ्ते बाद दोनों टीम्स चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में फिर से आमने सामने हुई। बर्नेबाउ में खेले गए मैच में रियल मैड्रिड के पेपे को 61 मिनट में रेड कार्ड मिल गया और मोरिनो को रेफरी के डिसीजंस पर प्रोटेस्ट करने के कारण स्टैंड्स में भेज दिया गया। इसके बाद बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने लास्ट मोमेंट्स में 2 गोल्स मारकर टाई पर कंट्रोल कर लिया और सेकंड लेग कैंप नो में 1-1 ड्रॉ पर खत्म हुआ, जिसके साथ रियल मैड्रिड टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गया। लेकिन फिर 21 अप्रैल 2010 को एल क्लासिको में रियल मैड्रिड ने कैंप नो में बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया और ला लीगा में अपनी लीड को 7 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया, जबकि सिर्फ 4 मैचेस बाकी थे। ये 2008 के बाद ला लीगा में बार्सिलोना के खिलाफ रियल मैड्रिड की पहली जीत थी और 2007 के बाद कैंप नो में ओवरऑल पहली जीत। इसी मैच में रियल मैड्रिड ने चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, विच वॉज 109 गोल्स। बार्सिलोना के मैनेजर पेप गार्डियोला ने मान लिया कि अब लीग उनके हाथ से निकल चुकी है। मोरिनो की टीम लगातार दूसरे साल चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स तक पहुंची। फर्स्ट लेग अवे मैच बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 2-1 से जीता। होम लेग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल्स की मदद से रियल मैड्रिड ने 2-0 की लीड ले ली, लेकिन बायर्न के रॉबन ने पेनल्टी स्कोर करके एग्रीगेट को 3-3 पर ला दिया और मैच पेनल्टी शूटआउट तक चला गया, जहां रोनाल्डो, काका और सर्जियो रैमोस अपनी पेनल्टी मिस कर गए और रियल मैड्रिड एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 2 मई 2012 को रियल मैड्रिड ने एथलेटिक बिलबाओ को 3-0 से हराकर 4 साल बाद ला लीगा टाइटल अपने नाम किया और मल्टीपल ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट कर दिए, जैसे कि ला लीगा सीजन में सबसे ज़्यादा 32 विंस, सबसे ज़्यादा अवे विंस विच इज़ 16, टॉप यूरोपियन लीग्स में सबसे ज़्यादा 100 पॉइंट्स, सबसे ज़्यादा गोल्स विच इज़ 121। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद सर्जियो रैमोस और क्लब कैप्टन इकर कैसिलास के साथ मोरिनो के टेंस से रिलेशंस, जो एक पॉपुलर प्लेयर था जिसे मोरिनो ने 2013 में साइडलाइन कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी उसका रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो गया। मोरिनो को कई कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स के लिए भी क्रिटिसाइज़ किया गया, जैसे बार्सिलोना के असिस्टेंट कोच टिटो विलानोवा की आंख में झगड़े के दौरान उंगली मारना, रेफरिंग बायस के बारे में लगातार कंप्लेंट्स, जर्नलिस्ट और रियल के ऑफिशियल्स के साथ क्लैशेस और बार बार ये इशारा देना कि बारसा को यूएफए से फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है।
17 मई 2013 को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ कोपा डेल रे फाइनल में हारने के बाद मोरिनो ने 2012-13 के सीज़न को उसके करियर का सबसे बुरा सीज़न कहा। 3 दिन बाद रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट पेरेज ने अनाउंस किया कि सीज़न के एंड पर मोरिनो क्लब छोड़ देगा, जबकि 1 साल पहले ही उसने 2016 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया था। 3 जून 2013 को चेल्सी ने मोरिनो को दूसरी बार मैनेजर अपॉइंट किया, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। चेल्सी ने 2013-14 प्रीमियर लीग में थर्ड पोजीशन पर फिनिश किया था, चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी से 4 पॉइंट्स पीछे, और 2013-14 चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में एटलेटिको मैड्रिड के हाथों एलिमिनेट हो गया। चेल्सी अपने 2014-15 प्रीमियर लीग कैंपेन में यूएफए चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गया, जब पेरिस सेंट जर्मेन से अवे गोल्स पर हार मिली। लेकिन 3 मई 2015 को चेल्सी क्रिस्टल पैलेस को हराकर 3 मैचेस बचे होने पर ही प्रीमियर लीग चैंपियन बन गया। इसके बाद मोरिनो को प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द सीजन चुना गया, क्योंकि पूरे सीजन में चेल्सी सिर्फ 3 ही मैचेस हारा। पर इसके अगले ही सीजन चेल्सी ने सीजन की शुरुआत बहुत खराब की। प्रीमियर लीग के पहले 12 मैचेस में सिर्फ 11 पॉइंट्स ले पाई। प्रीमियर लीग के 16 में से 9 मैचेस हारने के बाद चेल्सी ने अनाउंस किया कि क्लब और मोरिनो म्यूचुअल कंसेंट्स पर अलग हो रहे हैं। इसके बाद 27 मई 2016 को मोरिनो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मोरिनो के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एजेक्स को 2-0 से हराकर यूरोपियन लीग टाइटल अपने नाम किया। 2017 में यूनाइटेड ने सीजन की शुरुआत काफ़ी स्ट्रॉन्ग की, लेकिन डिफ़िकल्ट विंटर शेड्यूल के दौरान मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड के बीच पॉइंट का गैप काफ़ी बढ़ गया, और चैंपियंस लीग में सेविला के खिलाफ लास्ट 16 में एग्जिट होने पर काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जिसके बाद उसने अपने यूनाइटेड करियर को डिफेंड करते हुए एक सरप्राइज 12 मिनट का रैंट दिया। 2018-19 सीज़न की शुरुआत भी काफ़ी ख़राब रही, जिसमें सीज़न के पहले 17 मैचेस में सिर्फ 7 विन्स के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग लीडर से 19 पॉइंट पीछे हो गया, और 18 दिसंबर 2018 को क्लब ने मोरिनो को सैक कर दिया। इसके बाद 20 नवंबर 2019 को मोरिनो को टॉटनहम हॉटस्पर का मैनेजर अपॉइंट किया गया। मोरिनो ने टॉटनहम के साथ अपना पहला सीज़न प्रीमियर लीग में 6th पोजीशन पर फिनिश किया, और उसका अगला सीज़न भी ज़्यादा खास नहीं रहा, जिसकी वजह से 19 अप्रैल 2021 को मोरिनो को टॉटनहम हॉटस्पर से सैक कर दिया गया। ये 2002 के बाद पहली बार था जब मोरिनो बिना कोई ट्रॉफी जीते किसी क्लब से निकला। 4 मई 2021 को मोरिनो को 21-22 सीजन के स्टार्ट से रोमा का हेड कोच अपॉइंट किया गया। मोरिनो ने रोमा के साथ अपनी पहली ट्रॉफी जीती जब टीम ने 2022 यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में फेयरनूर्ड को हरा दिया। ये रोमा की 11 साल बाद पहली ट्रॉफी थी, और इस जीत के साथ मोरिनो पहला मैनेजर बन गया जिसने यूएफए ट्रेबल अचीव की, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग जीतकर। इसके अगले ही सीजन मोरिनो ने रोमा को लगातार दूसरे यूरोपियन फाइनल तक पहुंचाया, जब यूरोपा लीग सेमीफाइनल में बायर्न लेवरकुसेन, जिसका कोच ज़ाबी अलोंसो था, को 1-0 से हराया। यूरोपा लीग फाइनल में मोरिनो ने अपना 6th यूरोपियन फाइनल मैनेज किया, जहां रोमा का सामना सेविला से हुआ। मैच एक्स्ट्रा टाइम के बाद 1-1 ड्रॉ रहा, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में रोमा 4-2 से हार गया। यह मोरिनो के करियर की पहली यूरोपियन फाइनल डिफीट थी। रनर अप मेडल मिलने के बाद मोरिनो ने अपना मेडल एक छोटे रोमा सपोर्टर को दे दिया। 23-24 सीजन की शुरुआत भी काफ़ी ख़राब रही, और रोमा रेलीगेशन जोन के पास पहुंच गया। आखिरकार 16 जनवरी 2024 को रोमा ने जोसे मोरिनो को सैक कर दिया। 2 जून 2024 को मोरिनो को टर्किश क्लब फेनरबाख का मैनेजर बनाया गया। अपने पहले ही सीजन में मोरिनो लीग के ट्रेडिशनल लाइवर्स के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाया। गैलातासराय के अगेंस्ट 3 मैचेस में से 2 डिफीट और 1 ड्रॉ, और बेसिक्टस के खिलाफ दोनों एनकाउंटर्स में हार का सामना करना पड़ा। 25-26 सीजन शुरू होने से पहले ही मोरिनो को उम्मीद थी कि वो फेनरबाखे में ही कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन चैंपियंस लीग प्लेऑफ राउंड में बेनफिका के खिलाफ डिफीट के बाद 29 अगस्त 2025 को क्लब ने उन्हें सैक कर दिया। ये मोरिनो के करियर का 7th सैकिंग था, यानी 7वीं बार उन्हें किसी क्लब ने निकाला।
इसके बाद 18 सितंबर 2025 को जोसे मोरिनो ने पोर्तुगीज क्लब बेनफिका के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 25 साल बाद क्लब में वापस रिटर्न किया। मॉडर्न फुटबॉल के वर्ल्ड में स्पेशली एलीट लेवल पर जोसे मोरिनो बिल्कुल अलग खड़ा नजर आता है। वो 1990s के मिड में बार्सिलोना के उस लेजेंडरी कोचिंग इन्वायरमेंट का हिस्सा था जहां आज के मॉडर्न फुटबॉल की फाउंडेशन रखी जा रही थी। वही जगह थी जहां फुटबॉल का स्टाइल, सोच और फिलॉसफी शेप हुई। लेकिन जहां बाकी सब कोचेज ने एक ही डायरेक्शन में सोचना शुरू किया, वहां मोरिनो ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। बार्सिलोना में उसके साथ जो आने वाले फ्यूचर टॉप कोचेज मौजूद थे, उनमें से ज़्यादातर ने प्रोएक्टिव और पोजेशन बेस्ड फुटबॉल को अपनी फिलॉसफी बनाया। एक ऐसा फुटबॉल जो विक बकिंगम ने सीड किया, राइनस मैकेल्स ने डेवलप किया और योहान क्राइफ ने उसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। पर मोरिनो अलग था। उसका मानना था रिएक्टिव फुटबॉल में। वो आउटसाइडर था, आउटकास्ट था, जो धीरे धीरे अपनी इसी अलग सोच की वजह से डार्क लॉर्ड के रोल को एंजॉय करने लगा। मोरिनो का फुटबॉल शायद हमेशा सुंदर ना लगे, लेकिन वो इफ़ेक्टिव होता है। और जब प्रेशर हाईएस्ट होता है, जब एक्सपेक्टेशंस हैवी होती हैं, जब केओस होता है, तब मोरिनो जैसे लोग ही सर्वाइव करते हैं। क्योंकि फुटबॉल सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, फुटबॉल मेंटालिटी का गेम है। और इस गेम में जोसे मोरिनो हमेशा अलग रहा है। अगर आपको ये डिटेल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से मोरिनो ग्रेटेस्ट मैनेजर है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट फुटबॉल स्टोरी में। अंटिल देन कीप लविंग द गेम।